हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक का वीडियो स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने सबसे पहले वीडियो में साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी के बारे में देखा था कि कैंडलस्टिक की साइज में उसकी बॉडी है वो कैसे काम करती है। आज हम इस वीडियो में मोमेंटम के बारे में देखेंगे कि मार्केट अब जा रहा है तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक मोमेंटम है, यहाँ से आप ऊपर जाने वाला है या फिर अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट वहां से फिर से नीचे आएगा या फिर यहाँ से रिवर्सल लेकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुलिश मोमेंटम के बारे में देखते हैं। तो ये डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम है, यानी कि पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी है और उसके बाद की जो कैंडल है वो छोटी बनी है, और उसके बाद जो भी कैंडल बनी है वो भी छोटी बनी है, और धीरे धीरे करके कैंडल छोटी बनती जा रही है। तो पहले तो यहाँ से मूवमेंट आ रहा था, पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, पर अब मार्केट की मोमेंटम चेंज होने वाली है, यानी कि अब जब जो बायर थे वो अब कम इंटरेस्टेड है, इसलिए कैंडल छोटी होती जा रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेगी और यहाँ से रिवर्सल लेगी, और यहाँ से अब मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे डिक्रीजिंग बुलिश मूवमेंट कहते हैं। तो जब मार्केट इस तरह से जा रही हो तब हमें कैंडल जब छोटी छोटी हो रही हो तब हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से मार्केट रिवर्सल लेगी, तब वहां से हमें एंट्री करनी चाहिए। और उसी तरह इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम होता है। इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम में पहले कैंडल छोटी बनती है, उसके बाद की कैंडल उससे बड़ी होती है, और उसके बाद उससे भी बड़ी होती है, यानी कि बायर लोगों की इंटरेस्ट दिख रहा है। अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो जब जब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तब मार्केट और भी अप ट्रेंड में जाएगा, यानी कि ये मार्केट को अप ट्रेंड से ही अप ट्रेंड में ही रखेगा, यहाँ से मार्केट डाउन नहीं होने वाला है। तो 3-4 ऐसी कैंडल दिख जाए तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब हमको पता है कि ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है और बुलिश ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। आइए अब बियरिश के बारे में देखते हैं। तो डिक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम वो इंक्रीजिंग मोमेंटम से बिल्कुल उल्टा होता है, और हमने जो बुलिश में देखा वैसे ही यहाँ पर देख लो कैंडल छोटी हो रही है तो यहाँ पर बायर कम इंटरेस्टेड है। वैसे ही बियरिश में भी पहले कैंडल बड़ी बनती है, उसके बाद थोड़ी छोटी, उसके बाद थोड़ी छोटी, तो कैंडल जब छोटी होती जाती है तब यहाँ सेलर का इंटरेस्ट कम होता है, और यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मार्केट रिवर्सल लेगी और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेड कैंडल छोटी होती जा रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगी, तो यहाँ पर आकर हम एंट्री ले सकते हैं। वैसे ही इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम होता है। इंक्रीजिंग में पहले जो कैंडल होती है वो छोटी होती है, उसके बाद थोड़ी बड़ी बनती है, और उसके बाद फिर से बड़ी बनती है, वैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और रेड कैंडल बड़ी 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 होती जा रही हो तब हम वहां से एंट्री कर सकते हो। हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ही रहेंगी, यहाँ से कोई रिवर्सल आने वाला नहीं है। वो ऐसे ही हम नहीं कह सकते, उसके साथ साथ हमें उसका वॉल्यूम भी देखना पड़ता है। जब वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो और एक कैंडल ऐसी पैटर्न फॉर्म हो तब हम पक्का कह सकते हैं कि अब मार्केट डाउन है तो डाउन ही रहेगा, या फिर डाउन है तो अप जाने वाला है। तो आज के वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में देखा कि डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम क्या होता है और इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम क्या होता है। तो डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम में हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट रिवर्सल कब लेती है, तो जब रिवर्सल ले तब वहां से हम एंट्री करेंगे। और इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम में हम जब मार्केट ऊपर की तरफ हो, हमें लगता है कि नहीं अभी ऊपर की तरफ ही जाने वाली है, मोमेंटम अप ही दिखा रहा है, तब हम एंट्री ले सकते हैं। वैसे ही डिक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम है, इसमें जब मार्केट नीचे आ रही हो और उसकी कैंडल की साइज कम हो रही हो तो हम वेट करेंगे कि कब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। और जब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो तो हम सिग्नल मिल जाए कि नहीं अब यहाँ से पक्का
अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है मार्केट, तब हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। वैसे ही डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम में पहले छोटी छोटी कैंडल होती है, उसके बाद बड़ी बड़ी होती जा रही है और मार्केट भी नीचे आ रहा है, उसके साथ साथ कैंडल भी बड़ी हो रही है और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम इसके साथ साथ हमें पता लगता है कि अब मार्केट डाउन में है तो फिर से डाउन में ही जाने वाली है, यहाँ से रिवर्सल नहीं आने वाला है, तब हम कहीं भी यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।